नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में अपकमिंग आपसू इलेक्शन को लेकर काफ़ी चर्चे में है। लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं सोशल मीडिया में, फिजिकली जो अपकमिंग इलेक्शन को लेकर, और कैंडिडेट्स को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रहा है। लेकिन अभी जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, हमारे साथ केयर टेकर और कह सकते हैं आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी आपसू तोवुमदाई जी हैं। तो हम उनसे एक्चुअली मिलेंगे और उनसे जानेंगे, जो क्योंकि कुछ ही दिनों में आपसू का जो वोटिंग है वो कंप्लीट होगा और न्यू एग्जीक्यूटिव मेंबर आपसू भी इलेक्ट हो जाएगा। तो हम तोवुमदाई से मिलेंगे और उनका एक्सपीरियंस जानेंगे और क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन को लेकर। सबसे पहले तोवुमदाई जी, आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और कई बार हमने भी आपका इंटरव्यू लिया, और जैसे मैं कहती हूँ कि आपने जब भी इंटरव्यू लिया विदाउट एनी हेजिटेशन आपने हमारा क्वेश्चन का आंसर दिया काफ़ी अच्छी तरीके से, और टाइम दिया हम कह सकते हैं। और अभी जैसे मैंने मेंशन किया कि कुछ ही दिन में आपका टेन्योर भी कंप्लीट हो जाएगा एज अ आपसू जनरल सेक्रेटरी। तो हम जानना चाहेंगे कि 2016 से लेकर अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा था, लोगों को थोड़ा अगर आप शेयर करें। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सांगे जी फिर से। और मैं तो यही कहूँगा कि आपको भी और जितने भी यहाँ प्रेस मीडिया से अरुणाचल प्रदेश का, हमको सिर्फ नहीं है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है आपसू को, जो हम लोग का जो इश्यूज़ है, जो हमारा जो हम लोग को लोगों का बीच में जो बात रखना है, उसको हमेशा उजागर करने के लिए मैं आपका माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और क्योंकि आज हम ऐसा करीब पे आया है, अभी मैं केयर टेकर जैसा आपने कहा आउट गोइंग है, ये तो एक दिन होना ही था। जब जिस दिन हम 2016 में इलेक्ट करके आया था, तो उस समय भी मुझे पता था कि एक दिन तो जाना ही है। तो सफ़र थोड़ा लंबा भी हो गया एक्चुअली, अगर कहेंगे तो आपसू टेन्योर जो है 3 years and 6 months का ही होता है। फिर भी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल पेंडेमिक, जो कोरोना का महामारी का बीच में जो आया है, उसका संदर्भ में हम लोग इलेक्शन नहीं कर पाया। तो एक लंबा जो निश्चित एक जो टेन्योर समय था, उससे थोड़ा आगे बढ़ के समय निकल गया। और इसके ऊपर में लोगों का काफ़ी बहस भी है कि इतना साल बीता है कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने, जैसे आपसू अगर हम इतिहास पलट के देखेगा तो उसका जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो काफ़ी एक बहुत मजबूती वाला एक इतिहास है। क्योंकि हम सब को जानना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में, अभी जब अरुणाचल प्रदेश हम लोग कह रहे हैं, तो उससे पहले जब नेपाल, और उससे पहले भी जब NEFT था हमारा यहाँ का, जिस समय में कोई ऐसा ऑर्गेनाइज प्रशासन नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था यहाँ पे, उस समय से ही जो स्टूडेंट मूवमेंट था वो चल के आया। और उसका ऑफशूट ही है नेपाल स्टूडेंट्स यूनियन। और आज जो हम लोग आपसू का जो हम लोग नाम से लेकर हम लोग अभी चला रहा है। तो मैं तो निजी तौर पे एज एन इंडिविजुअल मैं कहूँगा, दिस हैज़ बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी फॉर मी। एक अच्छा लर्निंग प्रोसेस था। और ये आपसू जनरल सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव में आने के लिए ऐसा नहीं है, हमने भी बहुत पापल बेला है और काफ़ी मशक्क़त किया है। उसका बाद 2016 में स्टूडेंट कम्युनिटी ने एक मौका दिया, और मैं कोशिश किया हूँ हमारे जो टीम है, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उनका साथ एक अच्छा एक टीम बनाने के लिए। और बहुत सा ऐसा उपलब्धियाँ भी है हमारे समय में, और बहुत सा कामयाबी रहा होगा। क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ, अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आई थिंक द पब्लिक एंड द पीपल आउटसाइड हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आपसू। हमको जो एक्सपीरियंस मिला है, क्योंकि यहाँ कुछ भी होगा तो गवर्नमेंट का बाद आपसू का नाम आता है। आपसू का लोगों का एक एक्सपेक्टेशन से कहीं उसमें खरा उतर भी नहीं पाया होगा हम लोग ने, लेकिन कोशिश किया है, तन मन से दिल से पूरा कोशिश किया है, पूरा जोर लगाया है। चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में बोलो, सोशल इश्यूज़ हो, रिफ्यूजी इश्यूज़ हो, बाउंड्री इश्यूज़ हो, हम लोग ने कोशिश किया है। और ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं है। देयर इज़ नथिंग मच ऑफ एन रिग्रेट। अब जा रहा है तो कोशिश किया है और सबने देखा है। जैसे आपने बताया कि काफ़ी मुद्दों को लेकर आप लोगों ने बात किया, इवन आपसे भी हमने कई बार इंटरव्यू लिया है। अगर हम बात करें रिफ्यूजी को लेकर, बाउंड्री इशू को लेकर, इवन जो अरुणाचल का जो स्टेट का लोता जो यूनिवर्सिटी पासीघाट में बन रहा है, उसमें भी हमने काफ़ी बार चर्चा किया है। लेकिन हम ये एग्जैक्टली जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक्सपेक्टेशन काफ़ी रहता है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बाद में अगर अपोजिशन का बात करें या फिर सपोर्टर का बात करें, तो एक आपसू एक अपोजिशन का भी रोल प्ले करता है, एज अ सपोर्टर भी जब अच्छा काम करता है। तो क्या क्या अभी तक आप लोग के टेन्योर में आप लोग ने मुद्दा छेड़ा और वो कंप्लीट हुआ, या फिर पेंडिंग है जो आने वाले जो टेन्योर में जो एग्जीक्यूटिव को काम करना है, वो चीज़ को अगर आप स्पेसिफिकली अगर शेयर कर पाए।
देखिए मुद्दा का बोलेगा तो देयर हैव बीन सो मेनी इश्यूज, और इश्यूज भी ऐसा है इट कम्स अप एवरी डे। कुछ कुछ इश्यूज है जो दिन ब दिन आते रहता है, एंड अप्सू हैज़ टू लिव अप टू दैट। तो अभी तो गिनने से बहुत लंबा हो जाएगा, फिर लोग कहेंगे कि फिर लोगों को नाराज़गी होगा, फिर ये नहीं किया वो नहीं किया। फिर भी देखो कुछ कुछ ऐसा है, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में हम लोग ने हमेशा एक सक्रिय एक ये किया है, हम लोग एक सहभागी का एक रूप माने हम लोग ने निभाया है। हमेशा हम लोग एजुकेशन सेक्टर पे हम लोग ने बोला है गवर्नमेंट को कि ऐसा होना है, और उस मद्देनज़र से ही देखिए टीचर्स अपॉइंटमेंट का और इवन लेक्चरर्स का हायर जो एजुकेशन में है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेपाल समझ से है, उसको भी हम लोग ने अपना समय में हम लोग ने मेमोरेंडम दिया था कि वन गो में जो नेपाल समय एक ऐसा एक एजुकेशन में एक ये देना है, एक बजट देना है कि एजुकेशन का रिवाम्प होना है। और उसी का चलते हुए हम लोग ने देखा है कि लास्ट ईयर 2021 को ईयर ऑफ द एजुकेशन घोषित भी किया स्टेट गवर्नमेंट ने। और क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं वो फटक से रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसको समय लगता है। तो एजुकेशन सेक्टर बोलो, और अगर सोशल इश्यूज़ में अगर कहेंगे तो जो बाउंड्री इश्यूज़ है वो अभी एक अच्छा पहल एक मजबूती से उसका एक ये में है, एक प्रोग्रेस आगे गया है, और हम लोग उसमें सहयोग दिया है। आपसू ने हमारा जो लीडरशिप में हम लोग लोगों तो गया है बाउंड्री जहाँ जहाँ नुक एंड कॉर्नर ऑफ द स्टेट, अगर यहाँ में बोलेगा तो किमिन, दोलुमुक, वहाँ पेनबिरो, जहाँ हम लोगों को पहुँचना है हम लोग ने कमकुरुसा, हसेरुसा हम लोग ने पहुँचा, लोगों से बात किया, और उन लोगों का जो दिल में है, जो उन लोगों का जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो उन लोग दिल में रखता है, इसको हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट का सामने रखा है। और जो रिफ्यूजी इश्यूज़ है, मैं एक संदर्भ में बताना चाहता हूँ। सर आयरनी में जैसे आपको ऐसे आगे में बता रहा था कि जब हम नया इलेक्ट आके 2016 में जब हम लोग मुझे याद है नवंबर का लास्ट वीक था, हम लोग वोट टेकिंग जस्ट लिया ही था कि 3 दिन बाद हम लोग का लीगल एडवाइजर्स ने हम लोगों को बताया कि हम लोग को दिल्ली जाना है, वहाँ ये है स्पेशली पिटिशन का जो हियरिंग है हम लोग को जाना है चकमा हजोंग का संदर्भ में। तो हम लोग उस समय क्योंकि नोटबंदी था, बहुत काफ़ी मुश्किल में हम लोग ने अरेंज करके हम लोग वहाँ गया। और आज जब परसों का दिन जब यहाँ हम लोग ने अपना जब समाप्ति का जो हम लोग जो प्रोग्राम किया, हम लोग जो हमारे माननीय तागे ताकी और गैब्रियल डी वांगसू ऑनरेबल एमएलए दोनों आया था, वह कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन का जो हम लोग का आपसू का आरजू कैंपस में था। तो उसका जैसे ही वो प्रोग्राम समाप्ति के बाद फिर हमारे लीगल एडवाइजर्स ने हमको बताया कि हम ये बीच में 2017 में एक अमल कुमार चकमा और कुछ चकमा लोगों ने, हाजोंग लोगों ने यहाँ उन लोगों को पंचायती राज में इलेक्ट्रल रोल में इंक्लूड करना है बोल के एक उन लोगों ने याचिका PI यहाँ दाखिल किया था। तो उसको आपसू ने उसको जीता, उन लोगों का जो ये होता याचिका था वो खारिज हो गया। तो ऐसा एक वो आया था। तो वही है एक द आयरनी दैट जब आया था तब भी चकमा हाजोंग का इश्यूज में दौड़ना पड़ा, अभी जा रहा है तो एक अच्छा ये था कि एक कम से कम एक पहलू एक अच्छा चकमा हाजोंग का संदर्भ में हम लोग देके जा रहा है। तो ये इश्यूज है जैसे कि मैं जैसे बोला हूँ चकमा हाजोंग, बाउंड्री, एजुकेशन, और भी दिन ब दिन देयर आर चैलेंजेस। और जैसे कि मैं एक बार देखा था जब एक समय में जो टीचर्स अपॉइंटमेंट जो SSA में जो बोलता है या रामसा में, तो उसमें भी एक ऐसा मुद्दा हम लोग ने देखा कि स्टेट कैबिनेट ने एक ऐसा पास करके रखा है, एक रेजोल्यूशन एक उन लोग ने ऐसा पास करके रखा है कि उसमें कुछ पब्लिक लीडर्स, पंचायती राज लीडर्स लोग भी टीचर्स का सिलेक्शन में उन लोग का भी वो होगा, एक पार्ट रहेगा। तो हम लोग ने उसको ऊपर में
चिंतन मंथन किया, हम लोग ने बहुत आपस में विचार विमर्श किया। उसके बाद देखा कि एक टीचर्स को सिलेक्शन में अगर कोई पंचायती राज का कोई आदमी भेजा तो वो तो पॉलिटिकलाइज है। तो ऐसा कुछ कुछ मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, आई एम साइटिंग फ्यू एग्जांपल्स। तो कुछ कुछ ऐसा चीज़ आया था तो हम लोगों ने उसको स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ एजुकेशन। तो हम लोगों की बातों को सुनकर दे ऑल्सो रियलाइज, एंड जो कैबिनेट डिसीजन था उसको उन लोगों ने वापस लिया। तो ऐसे ऐसा बहुत सा चीज़ें हैं। इवन तो यहाँ का जो सर्विस का जो एग्ज़ाम्स का जो एंट्री एज को लेकर भी हम लोगों ने आगे रिलैक्सेशन का बढ़ाया। और बहुत सा सर्विस, जैसे कि हमारे यहाँ का जो पुलिस एसआई का जो प्रमोशन का भी बहुत सा प्रॉब्लम्स था, उसमें भी हम लोग ने सक्रिय एक वो किया है, पार्ट रोल हम लोग निभाया है। तो ऐसा बहुत सा ये है, हम लोग कोशिश किया है और कोशिश जारी रहेगा। और जैसे आपने कहा कि काफ़ी चीज़ें की है, आपके टीम के तरफ से, मेंबर्स की तरफ से किया गया है। और आपने जैसे कहा कि खरे उतरे भी होंगे या नहीं भी उतरे होंगे, वो तो अभी पब्लिक ही जानता है। अभी क्योंकि एज ऑफ नाउ अरुणाचल प्रदेश में आपसू का इलेक्शन को लेकर काफ़ी हाई फीवर में है। बोलो ज़ोरों शोरों से हर एक अपना अपना कैंडिडेट के लिए कैंपेन कर रहा है, क्योंकि अभी 1-2 दिन में ही वोटिंग हो जाएगा। तो आप क्योंकि अभी केयर टेकर भी है, वो कमेटी के कॉन्फ्रेंस जो कंडक्ट कराएंगे, तो आपके अकॉर्डिंग टू यू, मतलब एज ऑफ नाउ क्या लगता है, इलेक्शन का कैसा माहौल है? और कुछ अपडेट अगर आप देना चाहें। ये जो हमारा जो 26 जनरल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन, अभी तो कॉन्फ्रेंस पार्ट तो सक्सेसफुली उस दिन मैं जैसे आगे बोला हूँ 2 दिन पहले उसका समाप्ति हुआ है। और अभी रह गया है जो एनरोलमेंट हुआ है उसका छानबीन हो रहा है, और उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस, वोटिंग प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद नए लीडर्स चुने जाएंगे। तो अभी तक तो अभी जो है जो एटमॉस्फेयर 2-3 दिन पहले थोड़ा एक ऐसा खबरें उड़ के आया था कि यहाँ किडनैपिंग, डेलीगेट्स स्नैचिंग का बात हुआ है। तो उसका बाद हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री बामांग फेलिक्स जी का चेयरमैनशिप में, और उसमें हमारे चांग ताजो का ऑनरेबल एमएलए चिहायंग मांगपी जी, क्योंकि वो भी खुद फॉर्मर लीडर्स, स्टूडेंट लीडर्स रहा है। और यहाँ का जो स्थानीय विधायक ऑनरेबल एमएलए ऑफ ईटानगर श्री तिची कासो जी भी मौजूद था। अलोपोतम सर था, जिमी चिरम सर जो एसपी है, और उनके जितने भी ये था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स, और हम लोग जो अभी केयर टेकर जो आउटगोइंग जो टीम है हम लोग साथ था। तो हम लोग ने सब एक यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन हम लोग ने उसमें लिया था कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और एक शांतिपूर्ण एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो आपसू का जो नया लीडर्स होगा उसको चुनना चाहिए। और जो छूट-फूट घटनाएं था उसके ऊपर भी हम लोग ने सबको रिक्वेस्ट किया है, खासकर जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स है, कि वो हमेशा एक अपना जो नेता उसका जो लीडरशिप है उसको मेंटेन करे। और क्योंकि आपसू इलेक्शन इज अ काइंड ऑफ, इफ इट्स नॉट द बिगेस्ट इलेक्शन इन द स्टेट, मे बी इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट, क्योंकि यहाँ सभी कॉर्नर से, फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द स्टेट स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन है। क्योंकि डेलीगेट सिस्टम ही ऐसे है, हम लोग सेकेंडरी से, हायर सेकेंडरी से, फिर कॉलेजेस से, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट्स और पीजी लेवल का सब यहाँ जमा होगा और अपना नया लीडर को चुनेंगे। तो ये एक ऐसा काइंड ऑफ एक अफेयर्स है जिसमें सारा अरुणाचल का लोगों का नूक एंड कॉर्नर से, कोने कोने से, आप केबीतू से लेके आप वहाँ तवांग बोलो, लोंगडिंग बोलो, या इस कॉर्नर में आप कोलोरियांग पारसी पार्लो बोलो, या ताली बोलो, तालीहा बोलो, दापोरिजो बोलो, सब स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए अपना नया लीडर चुनने के लिए। सो इट्स अ काइंड ऑफ, मैं आगे जैसे बोल, इट्स अ बिग गैदरिंग। एंड और अभी जो माहौल, अभी तो जो 2-3 दिन पहले का जो बात था, अभी वो धीरे धीरे वो मीटिंग का बाद हम लोग देख रहे हैं इट्स बिन एस्टेब्लाइज्ड, और हम लोग को देखने मिला अभी एक शांति का एक ये है वातावरण है। और मैं आशा रखूँगा, और मैं आपका माध्यम से फिर से मैं वही बातों को दोहराना चाहूँगा कि बिकॉज आपसू का जो ये है पद है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो नहीं है। आप प्रेसिडेंट बनेगा, आप जनरल सेक्रेटरी बनेगा, या अन्य जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उसमें बन के रहने से, इट्स नॉट एन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पास फंड प्रोविजन है, कुछ नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा पोस्ट है जिनमें रहकर आपको एक लोगों का, खासकर स्टूडेंट्स कम्युनिटी का सेवा करने का एक मौका मिलेगा, वो तो एक बात है। लेकिन इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें इतना खून खराबा, इतना वो नहीं होना है। अच्छा से होकर प्यार से, और जो प्यार से वोट मांगेगा, प्यार से जीतेगा, हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं नए लीडर्स।
जी, और आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा आने वाला जो भी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी या फिर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपसू स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन यहाँ पे आपसू को जैसे पब्लिक भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसू क्यों, कुछ भी मुद्दा होता है तो आपसू क्यों आगे नहीं बढ़ रहा, आपसू क्यों नहीं बोल रहा, काफ़ी एक्सपेक्टेशन रहता है। तो यू अभी क्योंकि आप आउटगोइंग जीएस है, तो आपके तरफ से आपका केयर टेकर भी है, तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा आने वाला प्रेसिडेंट या फिर जीएस या ओवरऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आपसू का? हाँ, देखिए देखो, आपको जो आपसू का जो यहाँ पिवटल रोल है अरुणाचल सोसाइटी में, और अरुणाचल का जो इवन है पॉलिटिकल बोलो या जो भी सोशल इश्यूज में, आपको आपसू का जो मैं आगे जैसे बोला इतिहास एंड जेनेसिस ऑफ आपसू को हम लोग को थोड़ा पलट के देखना पड़ेगा। यहाँ जब पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट या पंचायती राज नहीं था, तब भी स्टूडेंट मूवमेंट था। आप बोलो रास्ता सड़कें के लिए हो, हॉस्पिटल्स के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, उस समय तो गवर्नमेंट नहीं था, लेकिन उसमें जो गिने चुने पढ़े लिखे जो मिशनरीज में पढ़ता था, उन लोगों का एक जमावार एक इकट्ठा करके उन्होंने स्टूडेंट मूवमेंट शुरू किया। और मांगे जो उस समय में यूनियन टेरिटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन से मांग किया करता था, तो उसका बाद लैंग्वेज मूवमेंट आया, तो ऐसा बहुत सा वो है। तो ऐसा करके एक लोगों का एक उसमें दिलो दिमाग में आपसू का एक स्पेस है, बैठ गया है। और आई थिंक उसको ऊपर में आपसू का जो लीडर्स है उसको भी खरा उतारना पड़ेगा। एंड मैं अभी जो मौजूदा जो हमारे हम लोग जो आउटगोइंग है वो केयर टेकर भी कहते हैं, तो हम लोग भी कोशिश किया है कि जो लेगेसी है उसको मेंटेन करने के लिए। और रहा बात आपने पूछा है जो आने वाला जो नया जो आपसू को प्रतिनिधित्व करेगा, जो नया नेतृत्व देगा, तो मैं एज एन आउटगोइंग एज एन एक सीनियर के हिसाब से मैं तो हमेशा ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जो आने वाला लीडर्स थे वो जो हम लोगों ने जो काम किया है उससे भी उन लोग डबल ट्रिपल बढ़ चढ़ के उन लोग काम करेगा। और हमेशा जो हमारा जो मातृभूमि है, जो इंडिजिनस यहाँ अरुणाचल का राइट्स है, उसको प्रोटेक्शन में हमेशा जुटा रहेगा। मैं ऐसा मानूंगा। और ये एक्सपेक्ट करता है कि जो वोटर्स थे इस 26 जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन में ऐसे लीडर्स को ही चुन के लाएगा जो हम लोग का प्रोटेक्शन, जो इंडिजिनस राइट्स का, एजुकेशन का लेकर, और जो हमारे सोशल इश्यूज है उसके ऊपर में उन लोग काम करेगा। तो ऐसे लीडर्स को मौका देगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और जैसे ड्यूरिंग जब आप लोग आपसू में थे, अभी भी है एज ए केयर टेकर, लेकिन काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला, काफ़ी आपको अप्रिसिएशन भी मिला, एज अ जनरल सेक्रेटरी भी काफ़ी सुनने को मिला। लेकिन क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में, जैसे अभी लास्ट इंटरव्यू कह सकते हैं एज अ आउटगोइंग एंड केयर टेकर जनरल सेक्रेटरी आपसू, तो अभी आपका स्टूडेंट पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं देखा जाए तो ख़त्म होने को है। तो आपका फर्दर क्या प्लान रहेगा इन कमिंग डेज? आप एमएलए कंटेस्ट करेंगे या फिर एमपी, या कुछ अगर आपने कुछ प्लान सोच के रखा इसके बाद आपका कुछ रहे, आप शेयर करना चाहें? देखो जब व्हेन यू आर इन एन स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो या पब्लिक हो, व्हेन यू आर इन पब्लिक डोमेन, देखो बॉकेट्स एंड ब्रिक बेट्स, आपको लोग तारीफ भी करेंगे, आपका बुराया भी करेंगे। तो वी हैव टू डेवलप ए थिक स्किन, हम लोग को मोटा चमड़ा वो करना पड़ता है। तो ये जो सफ़र था आपसू का, जो सफ़रनामा मेरे लिए खासकर आज एक निजी तौर पे मैं कह रहा हूँ, मैं आज जैसे आगे बोले मेरे लिए तो एक इनक्रेडिबल जर्नी था। क्योंकि मैं आपसू से अगर मैं कहूँगा तो इस समय का मैं प्रेसिडेंट और मैं ही सबसे पुराना है। मैं वन ऑफ द सीनियर मोस्ट स्टूडेंट एक्टिविस्ट तो स्टेट अभी का जो है, मैं बहुत पहले वाला लोगों को भी देखा हूँ, और अभी ये नया जनरेशन का साथ में भी काम करके जा रहा हूँ। तो मेरा सफ़र काफ़ी लंबा रहा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 15 ईयर्स। वो एक बहुत बड़ा लंबा एक समय होता है। मैंने अपना समय, अपना यूथफुलनेस, द बेस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, आपसू के लिए हमने दिया है। और ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में आपसू जनरल सेक्रेटरी बना हूँ, मैं 2 दफ़ा इलेक्शन भी हारा हूँ, फिर भी एक मेरा जीत था और मेरा एक वो था, संकल्प था कि मैं काम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो 2016 का जो जनरेशन, जो जिन लोगों ने इलेक्ट्रल आपसू का उस समय में 25th जनरल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उन लोगों ने एक मौका दिया। तो आज क्योंकि आपने कहा आउट गोइंग है, जा रहा हूँ, तो मैं ये मौका, ये आप लोग आपका थ्रू से मैं फिर उन स्टूडेंटों को, उन विद्यार्थीगण को जिन लोगों ने मुझे एक मौका दिया है, मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दिया। तो मुझे ये आपसू का जनरल सेक्रेटरी, महासचिव का तौर पे काम करने का मौका दिया है। और
रहा बात अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स खत्म होगा तो जनरली अरुणाचल प्रदेश में तो एक ये है, लोगों का मानसिकता है कि आपसू से या अंशु से या कहीं भी स्टूडेंट्स यूनियन से निकाल कर लोग पॉलिटिक्स में जम कर देता है। एंड फॉर मी आई थिंक फिर वापस गांव की ओर जाना पड़ेगा देखना पड़ेगा, बिकॉज पॉलिटिक्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम फिर, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स अलग होता है, फिर मेन जो पॉलिटिकल जो पार्टी पॉलिटिक्स अलग होता है। तो लेकिन एक बात तो है कि समाज सेवा में तो जुड़ा रहूँगा, वो तो क्योंकि करते आया है, तो दूसरा प्रोफेशन भी तो नहीं है अभी, अब तो मैं साथ नौकरी भी तो नहीं कर सकता हूँ, तो समाज सेवा में तो जुड़ा रहूँगा। और ऐसे इमीडिएट ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा, एमएलए लड़ेगा, एमपी लड़ेगा, लेकिन ऐसा बहुत लोग बोलता है कि आपसू रहने के बाद तो वो करते हैं। तो ये भी ये है एक लोगों का मानसिकता में बैठ गया है। बट वही कि समाज सेवा करूँगा एंड देन देयर इज एन, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा भी बहुत सा लोग है, शुभ चिंतक लोग है, हमेशा बोलता हूँ, तो आई जस्ट से दैट, जैसे मैं कोट करना चाहता हूँ लियो टोल्स्टॉय का, टाइम एंड पेशेंस इज द ग्रेटेस्ट वॉरियर। वो एक सबसे बड़ा बलवान तो समय होता है ना, समय का आधार पर ही सब चीज़ होगा। तो अभी करेगा नहीं करेगा बोलने से भी उससे आई थिंक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि एक चीज़ मैं एज ए इंडिविजुअल मैंने भी नोटिस किया है कि आप काफ़ी अच्छा एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट लीडर रहे हैं एज ऑफ नाउ कह सकते हैं। और हम भी आशा करेंगे कि जैसे आपने कहा कि समाज सेवा आप करेंगे, तो इन कमिंग डेज हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ऐसे ही काम करें। और आखिर में ये इंटरव्यू ख़त्म करने पहले हम आपसे काइंड ऑफ लाइक, क्योंकि आपने खुद कहा कि 15 साल का आपका स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस है, तो आप कुछ मैसेज या फिर कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अभी का जनरेशन का जो स्टूडेंट्स एंड अपकमिंग जो लीडर्स है उसको? तो मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग भी, क्योंकि सब यहाँ मेहनत कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट बोलो, जनरल सेक्रेटरी का बोलो, या अन्य जो पटवारी अभी जो चल रहा है, हम देख रहा है कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सब लोग अपना जो मैनिफेस्टोज है, अपना जो मिशन विजन है, सब स्टूडेंट्स कम्युनिटी में पहुंचा रहा है। लेकिन जितने में भी से जैसे 5 अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स है, 5 जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट है, और अन्य में भी ऐसा है, कोई भी बोर्ड में तो 3 कोनिया लड़ रहा है, स्टेट वाइड है, लेकिन भी एक ही को तो जीतना है, तो एक ही को तो लीडर बनना है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि आप अगर हार गए तो आप लीडर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लीडर जो भी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स है, क्योंकि आपके ऊपर में कुछ ग्रुप्स तो ऑलरेडी आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड यू आर द लीडर ऑफ दैट ग्रुप्स। मैं जैसे अपना एग्जाम्पल आगे बोला हूँ, मैंने 2 दफ़ा इलेक्शन हारा है आपसू में, लेकिन ये तीसरी बार, ये आपसू में भी पहला होगा ऐसा 2 दफ़ा हारने के बाद। लेकिन एक वो था, एक संकल्प था, एक दृढ़ संकल्प लेके आया था कि काम करेगा, तो उसको रिकॉग्निशन दिया है। इसलिए मैं अपना एग्जाम्पल से अभी का जो नया जो यंग जनरेशन से जो लोग इलेक्शन लड़ रहा है उनको भी बताना चाहता हूँ, अपील भी करना चाहता हूँ कि आप प्यार से अपना काम से वो करना चाहिए, वो करना है, वोट मांगना है और जीतने के लिए कोशिश करना है। और अगर जीत भी नहीं पाता है तो आप यू आर ऑलरेडी लीडर। और जो लोग जीत के आएंगे, मैं तो यही कहूँगा कि वो दिस इज ए वेरी एक रेस्पॉन्सिबल एक पोस्ट है, उसमें आप इसको ऐसा नहीं सोचना है कि ये एक रसगुल्ला अब मिल गया खा लेगा, ऐसा नहीं सोचना है। आपको एक स्टूडेंट कम्युनिटी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा, एक समय देगा, एक निर्धारित समय है वो भी, उसके बाद आपको भी फिर जाना है। हम जैसे आज बैठ रहा हो तो मेरा जैसे भी तो बोल सकना पड़ेगा कि हम तो देखो आई हैव नो रिग्रेट, मैं कोशिश किया हूँ इसलिए, और वो तन मन से दिल से कोशिश किया हूँ, सो आई हैव नो रिग्रेट। लोग गालियाँ भी देंगे, वो अलग बात नहीं है, और आपको तारीफ भी करेगा, वो फिर उसमें भी फिर समा नहीं जाना कि आप तारीफ करेगा तो अब हवा में लटकते रहेगा, वो भी नहीं है। लेकिन जो भी लीडर्स आएगा, इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सर्विंग द पीपल, इन सर्विंग द स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ द स्टेट, above all in serving the state. थैंक यू सो मच तोबम जी। और जैसे आपने कहा कि आप काम करते रहेंगे, समाज सेवा करते रहेंगे, और हमारे ओर से भी आपका आने वाले समय के लिए बेस्ट विशेस है। और आने वाला जो आपसे इलेक्शन है, क्योंकि आप भी कोर कमेटी में हैं, तो हम भी आशा करेंगे, आई गेस लोग भी आशा करेंगे कि ये जो इलेक्शन है वो अच्छी तरीके से हो जाए। थैंक यू सो मच।